रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े इंडोर बाजार में लगी भीषण आग। धमाके के साथ आसमान में उड़ती दिखी आग की लपटें और काला धुआं। कम से कम एक शख्स की मौत की खबर। रूसी आपदा मंत्रालय के मुताबिक करीब 1,500 वर्ग मीटर फैले इंडोर बाजार में लगी आग। बाजार में केमिकल लैब होने की वजह से बाजार में तेजी से फैल रही है आग। फायर फाइटर्स ने अब तक बाजार से 100 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले और जमकर बरसाई लाठियां। झड़प में कई पुलिस वाले और किसान घायल हुए। हनुमानगढ़ के रांचीखेड़ा में 450 करोड़ की लागत से बन रही इथेनॉल फैक्ट्री का किसान कर रहे हैं विरोध। ट्रैक्टर की मदद से तोड़ी फैक्ट्री की दीवार। किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री को पर्यावरण के लिए बताया खतरा। कहा फैक्ट्री की वजह से खेती होगी प्रभावित। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर मनमानी और कंपनी से मिली भगत का आरोप लगाया। कंपनी ने पर्यावरण के सभी मानकों के पालन का किया दावा। किसानों के साथ झड़प के बाद हनुमानगढ़ पुलिस छावनी में हुई तब्दील। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां की गई तैनात। प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांव में इंटरनेट सेवा की बंद। आज स्कूल और बाजार बंद रखने का आदेश दिया। 12 राज्यों में वोटर्स लिस्ट के एसआईआर का आज आखिरी दिन। सूत्रों के मुताबिक यूपी, बंगाल सहित कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है आखिरी तारीख। चुनाव आयोग एसआईआर की तारीख बढ़ाने पर आज करेगा बैठक। फॉर्म डिजिटलाइजेशन और जमा करने की प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू किया जाएगा। यूपी में 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा हुआ। 2 करोड़ 91 लाख वोटर पाए गए जिनकी या तो मौत हो गई या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। एमपी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जहां 100% एसआईआर पूरा हुआ, वहीं बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में 99% से ज्यादा एसआईआर पूरा हुआ। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने एनआरसी का लगाया आरोप। कहा पहले वोट काटा जाएगा, फिर राशन कार्ड खत्म होगा और अंत में आरक्षण खत्म होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज नादिया में करेंगे रैली। एसआईआर के खिलाफ जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा इसीलिए वो एसआईआर का कर रही है विरोध। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच नादिया में सड़क किनारे बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिले। वहीं पुलिस ने पहचान पत्र से भरे बैग को जब्त कर जांच शुरू की। पीएम मोदी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में अमित शाह के समापन भाषण की तारीफ की। कहा अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को किया एक्सपोज। सदन में चुनाव की प्रक्रिया को समझाया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर समापन भाषण के दौरान अमित शाह ने दिया 3D मंत्र का। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट 3D पॉलिसी से बाहर होंगे घुसपैठी। अमित शाह बोले एसआईआर पर कांग्रेस और उसके साथियों ने देश की जनता को गुमराह किया। चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का अधिकार संविधान ने दिया। गृहमंत्री के विपक्ष को 2 टूक। कहा बीजेपी कभी चर्चा से नहीं भागती। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं आता। चुनाव आयोग के लिए जब नियम बने तब बीजेपी नहीं थी। अमित शाह बोले पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा और राजीव गांधी के समय में भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा। परमाणु हरियाणा को लेकर झूठ कहा। हरियाणा में कोई फर्जी वोटर नहीं। अमित शाह बोले सबसे पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की। सरदार पटेल को 28 और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले, फिर भी नेहरू पीएम बने। ये पहली वोट चोरी थी। अमित शाह बोले दूसरी वोट चोरी इंदिरा ने रायबरेली में की। हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। नागरिक बनने से पहले सोनिया का मतदाता बनना। तीसरी वोट चोरी। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी का जर्मनी दौरा। 15 से 20 दिसंबर तक करेंगे दौरा। जर्मन सरकार के मंत्रियों और भारतीय प्रवासी समुदाय से करेंगे संवाद। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थाना मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद सामने आया दुपट्टा घोटाला। 10 साल के सिल्क की जगह पॉलिस्टर के दुपट्टे चढ़ाए जाने का आरोप। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आरोप। 2015 से भक्तों और दानदाताओं को दिया जाने वाले पवित्र रेशमी दुपट्टे पॉलिस्टर के थे। 300-400 रुपए के शॉल मंदिर को 1300 रुपए में बेचा गया। वाईएसआरसीपी सरकार के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्र नाथ ने ट्रस्ट पर भक्तों की आस्था को खिलवाड़ का आरोप लगाया। कहा अगर ऐसा कुछ हुआ था तो 2015 से 19 तक सरकार किसकी थी। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता को आज कोर्ट में पेश करेगी गोवा पुलिस। रिमांड की करेगी मांग। गोवा नाइट्स क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली की अदालत से नहीं मिली राहत। तरुणे कोर्ट में आज होगी अंतरिम बेल की याचिका पर सुनवाई। इंडिगो संकट पर एयरलाइंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से बिना शर्त मांगी माफी। का भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो मामले पर संज्ञान लिया। केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार। जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। एयर इंडिया की खास तैयारी। सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ान। स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात
करेगी एयरलाइन। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से बड़ी पहल। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की रहेगी पैनी नजर। यात्रियों को SMS, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे अपडेट। एयरलाइन ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाया बेहतर। राजस्थान के जीग में गौ तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस के साथ गौ तस्करों को किया पकड़ा। तस्कर गौवंश को हरियाणा लेकर जा रहे थे। यूपी के बांदा में पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे रह रहे लोगों की जांच की गई। होटलों, ढाबे और किराए पर रहने वाले की भी जांच की गई। यूपी के मऊ में पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। पुलिस ने कुछ झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के दस्तावेज चेक किए। केरल के मलपुरम में पुलिस ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अब तक धंधे में शामिल 10 लोगों को अरेस्ट किया। दिल्ली के सदर बाजार में एक शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के जलगांव में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में चारों तरफ फैली आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज। दोनों टीमों के बीच न्यू चंडीगढ़ में होगी भिड़ंत। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बरकरार। रोहित शर्मा टॉप पर कायम, विराट कोहली नंबर 2 पर पहुंचे। कोलकाता के लेक टाउन में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। 13 दिसंबर को मेसी प्रतिमा का उद्घाटन।